हर हर महादेव गाइस, टैरो डिवाइन 1111 में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे एंड हाई वाइब्रेशन में होंगे। ओके एंड अगर हाई वाइब्रेशन में नहीं भी हैं तो भी आप हो जाइए हाई वाइब्रेशन में। ओके एंड खुश रहिए। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो ये रीडिंग है कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, उनके संग में आपका ब्रेकअप क्यों हुआ, ठीक है, क्या रीजंस हैं उसके, एंड वो इंसान की अभी डीप फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। एक तो उनके साथ में आपका ब्रेकअप क्यों हुआ, उसका रीज़न। दूसरा, वो इंसान की आपके साथ डीप, आपके लिए उनकी डीप फीलिंग क्या है, ठीक है। एंड थर्ड कि क्या आप लोगों का दोबारा से यूनियन होगा या फिर दोबारा से पैचअप होगा, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है गाइस। एंड अगर आप नो कांटेक्ट में हैं एंड आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर किसी और रीज़न से आप दोनों बिल्कुल ही आप लोगों का ख़त्म हो गया है, नो कांटेक्ट में है, तो ये रीडिंग जो है वो आपकी है, ठीक है। एंड आप इस रीडिंग को पूरा देख सकते हैं। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ क्यों रखे हुए हैं। तो गाइज, आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। आई मीन, आप दो पाइल्स होंगे, उसमें आपको सेलेक्ट करने हैं जो भी पाइल होगी। अच्छा, पाइल कैसे होगी? तो पाइल ऐसे होगी गाइस, मैं रैंडमली इसमें से कुछ अल्फ़ाबेट लूँगी, ठीक है, और आपको जो पाइल सेलेक्ट करनी है वो आपके जो पार्टनर हैं उनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, ठीक है। जैसे राकेश नाम किसी के पार्टनर का है, तो आपको आर देखना है कि पाइल नंबर 1 में है कि पाइल नंबर 2 में है, आर ना, तो वो पाइल आपकी है, ठीक है। जैसे दिवीशा किसी की पार्टनर का नाम है, तो डी डी आपको सेलेक्ट करना है कहाँ पर है, और फिर उसके बाद में आपको वही पाइल सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, आपको जो अपने पार्टनर का नेम का फर्स्ट जो उनका अल्फ़ाबेट है वो कैसे सेलेक्ट करना है, नेम कौन सा होगा जो उनका यूज़ होता है। आई मीन, ऐसा नहीं कि घर का नेम कुछ है या आप किसी को प्यार से क्या बोलते हो उस नेम से देखना है, नो, उनका ऑफिशियली नेम क्या है, दुनिया उनको किस नाम से जानती है। अगर वो कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनमें जो उनका नाम है उसी नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से आप ये देखेंगे, ठीक है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस ये रीडिंग, ओके। एंड एक सेकेंड, सो गाइज, मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइज, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं, ओके। एंड सेकंड थिंग, कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, जो ना हो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, ओके गाइज। सो अभी हम देखते हैं। अच्छा, उससे पहले गाइस, जो क्रिस्टल्स हैं ये भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। अगर किसी को क्रिस्टल चाहिए, जैसे अगर आपको कुछ लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग काम आते हैं। जैसे लव लाइफ में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप रोज़ कॉर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये रोज़ कॉर्ड्स आप पहनेंगे तो इससे आपकी रिलेशनशिप सुधरने लगेगी अच्छी होने लगेगी, ठीक है। अगर आपके चक्रास में कुछ प्रॉब्लम है तो ये 7 चक्रा जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हैं सो आप ये पायराइट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पायराइट आप वेयर कर सकते हैं। एंड मल्टी क्रिस्टल्स के भी ये हैं, ब्रेसलेट्स हैं मेरे पास में, ठीक है। अगर आपको किसी की नज़र लगी हुई है, कुछ ब्लैक मैजिक है, तो आप टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक टर्मलाइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, ये अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी को लेना हो तो मुझे मेरे को व्हाट्सएप पे पूछेगा तो मैं उसकी डिटेल्स आपको दे दूंगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइस। तो मैं रैंडमली लेती हूँ पाइल 1 और पाइल 2 के लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि पाइल 1 के लिए आप कौन कौन से
अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना चाहते हैं। पाइल 1 के लिए आप कौन कौन से अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करेंगे प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, एंड ये पाइल 2 के हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको बता देती हूँ गाइस, पाइल 1 में आया है ई, जिसके भी पार्टनर का नाम ई से स्टार्ट होता है। डी आया है, एम आया है, ठीक है, ए आया है, जेड, बी, वाई, पी, पी आया है, ओके, क्यू आया है, आई आया है, एफ आया है और एक्स आया है, ठीक है। ये आए हैं, आप देख लीजिए कौन कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करिए। पाइल नंबर 2 में आया है के, एच, डब्ल्यू, एल, वी, टी, एन, यू, ओ, जे, आर, सी, एस एंड जी, ओके। सो ये पाइल नंबर 1 है एंड ये पाइल नंबर 2 है, ओके। सो आप लोग सेलेक्ट करिए गाइस, ये पाइल नंबर 1 है, ठीक है, जिसमें ए आया है, बी आया है, ई आया है, डी आया है, एम, जेड, क्यू, पी, एक्स, एफ, आई एंड वाई, ओके। एंड पाइल नंबर 2 में ज़्यादा आए हैं, आई थिंक जी, एस, यू, आर, जे, वी, टी, एन, ओ, एच, के, सी, डब्ल्यू एंड एल, ये पाइल नंबर 2 है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, ओके। पाइल नंबर 1 की मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ गाइस, ओके। सो हाय पाइल नंबर 1, ये जो भी अल्फ़ाबेट आपके पार्टनर के हैं, जिसके भी पार्टनर के ये अल्फ़ाबेट है, तो ये रीडिंग आपकी है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइस, पॉजिटिव रहिए थोड़ा सा, ओके। एंड हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आप दोनों जो अलग हुए हैं तो वो क्यों हुए, उसका क्या रीज़न है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो मेरे पाइल नंबर 1 के पार्टनर के संग जो उनका नो कांटेक्ट जोन है या फिर उनका ब्रेकअप जो हुआ है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या रीज़न है, क्या रीज़न है पाइल नंबर 1 के ब्रेकअप का, ओके। पाइल नंबर 1 के ब्रेकअप का क्या रीज़न है प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, सो गाइस, 9 ऑफ कप, सबसे पहले ये आया था, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, 4 ऑफ wands and the magician, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 आपके संग में ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, उनका उनका फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड वो अभी अपने बिजनेस में ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ज़्यादा काम करना चाहते हैं और उसमें ही कंसंट्रेट करना चाहते हैं।
एंड वो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी लाइफ में अपने करियर को देते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि एक मुकाम हासिल करना, वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि अपना फुल टाइम अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को देना, या फिर जो भी बिजनेस जो भी वो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जो भी वर्क कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उस पे उनका पूरा कंसंट्रेशन हो। भी आप दोनों में इसी बात का झगड़ा होता होगा कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो या देती हो। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ओके। वो इंसान अपने आप को मैजिशियन की एनर्जी में लेके आना चाहता है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से स्विच करके, ठीक है। उसको 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी नहीं चाहिए, एफर्ट वो एफर्ट कर रहा है अभी, उसको चाहिए मैजिशियन की एनर्जी। वो चाहता है कि जो भी जो भी करियर में या फिर जॉब में या फिर बिजनेस में वो जो भी कर रहे हैं या फिर सोर्स ऑफ इनकम में, वो इंसान टॉप पर हो, ठीक है। अगर वो जॉब में है तो फुल प्रमोशन मिले, बहुत अच्छी सैलरी मिले, ठीक है। बिजनेस में है तो और भी मल्टी बिजनेस करना चाहते हैं, एंड बहुत ज़्यादा अपने पैसों पे फोकस है उनका, उनका अपनी मनी पे फोकस है, उनका अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस है। और वो चाहते हैं कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं इस चीज़ में, ठीक है। इतना उनके अंदर पावर आ जाए, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो कुछ भी कर पाए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो अपने बिजनेस को दे रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को देना चाहते हैं, ठीक है। अपने समाज में, सोसाइटी में एक नाम बनाना चाहते हैं, एक करियर उनको अच्छा चाहिए, एक बड़ी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ठीक है। उनके काफ़ी बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे, ठीक है। तो उसमें वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि गाइस और दूसरा बात, ये जो इंसान है आपके साथ जब तक थे, आप उनको में भी आपको शादी चाहिए थी, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था, ठीक है। आपको एक फैमिली चाहिए थी, ठीक है। एंड जिसमें वो आपको प्यार करें, आपको फैमिली दें, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपको कमिटमेंट दें, सोसाइटी में आपको उनका नाम मिले, ठीक है। इस रिलेशनशिप को नाम मिले, आप ये चाहते थे, ठीक है। तो इसके कारण ऐसा हुआ कि आप लोगों में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए, ठीक है। आप लोगों में बहुत ज़्यादा मे बी आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, मे बी आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए होंगे, लड़ाइयाँ हुई होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ सिनेरियो है, ठीक है। एंड सेकंड जो लोग हैं, ये तो फर्स्ट सिनेरियो है, एंड सेकंड जो लोग हैं उनके संग में ये है गाइस कि इनके संग जो आपका ब्रेकअप हुआ है, फाइनेंशियली वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। मे बी आप दोनों में मिसबैलेंस था स्टेबिलिटी में, ठीक है। मे बी आप अच्छी जॉब में हो लेकिन वो नहीं थे, मे बी वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, ठीक है। लेकिन आप आपको देने के लिए अभी उनके पास में ऐसा इतना कुछ ऑफर नहीं कर सकते थे वो। और दूसरा, उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि आप दोनों शादी करें, ठीक है। उनकी फैमिली नहीं चाहती थी, या सोसाइटी, या फिर कास्ट इशू हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा, या फिर आप में से कुछ लोगों का केस में ऐसा है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, ठीक है, किसी के संग कमिटेड रिलेशनशिप में है। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि उनके तो किड्स भी हैं, ठीक है। तो वो आपको नहीं दे सकते थे, ठीक है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कि वो आपको कुछ ऑफर करें स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो और उनकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कई लोगों के लिए यहाँ फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कई लोगों के लिए यहाँ रिलीजन प्रॉब्लम हो सकती है, कई लोगों को सोसाइटी, कई लोगों को उनकी फैमिली थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है कि वो लव मैरिज वगैरह पे बिलीव नहीं करती, ठीक है। ऐसा कुछ। और आप कुछ लोगों के लिए ये कि, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे कि वो सुपर हीरो की तरह काम करें, वो सबको मना लें और आपको शादी के लिए ऑफ़र करें, सबसे लड़ जाएं, सबसे भिड़ जाएं आपके लिए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो आप दोनों में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गई है। एंड
मे बी ये लड़ाइयाँ बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया हो कि आप एवरी टाइम जब भी फ़ोन वो करते होंगे, आप एवरी टाइम उनको कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए ये फोर्स करते होंगे कि अपनी फैमिली में बात करो, तुम अच्छा बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो, पैसा अर्न करो, जल्दी जल्दी इस्टेब्लिश हो और फिर हम लोग शादी करते हैं, ऐसा वैसा करके। ठीक है, ऐसा कुछ केस हो, ठीक है, कि अपनी फैमिली में तुमने मेरे को क्यों नहीं बता रखा मेरे बारे में। और कुछ लोगों के बीच के लिए ऐसा है जो मैंने बताया ऑलरेडी मैरिड हैं और किड्स भी हैं उनके, तो उनके संग में ये प्रॉब्लम है कि वो इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, शादी वादी आपको कमिटमेंट दे नहीं सकता, सोसाइटी में आपको नाम दे नहीं दे सकता। यही आप दोनों के ब्रेकअप की वजह है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, ये आपके अलग अलग मैंने सिनेरियो बताए हैं इस चीज़ के। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं, ये तो रीज़न हो गया आप दोनों का ब्रेकअप का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उस इंसान की आपके लिए क्या फीलिंग है। वो मैं दूसरा डेक यूज़ करती हूँ फीलिंग्स के लिए। तो गाइस देखते हैं कि आपके जो इंसान हैं, आपके जो पार्टनर हैं। अच्छा गाइस, अगर अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सो गाइस देखते हैं हम कि उनकी आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है, ये इंसान जो है वो आपके लिए क्या सोचता है। तो पाइल नंबर 1 के जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनको उनके लिए उनके पार्टनर जो हैं वो क्या सोचते हैं, क्या ट्रू फीलिंग्स हैं। इमोशनल लॉस, तो ये इंसान अभी आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, आपके संग जो भी इन्होंने कुछ मोमेंट्स स्पेंड किए हैं, अच्छे अच्छे बुरे जो भी हैं, वो अभी ये याद कर रहे हैं और इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है ये इंसान। ठीक है, ट्रू इसकी आपके लिए ट्रू फीलिंग्स तो हैं गाइस। और देखते हैं कि ये अभी इनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए पाइल नंबर 1 के लिए। शैडो, तो ऐसा है गाइस, ये इंसान, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये इंसान अपनी कमियों पे काम कर रहा है। जिन कमियों के कारण आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है, ये उन पे काम कर रहा है। ठीक है, अपना शैडो वर्क कर रहा है, अपना इनर वर्क कर रहा है। जिस भी कारण से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो स्ट्रेंथ लेके आ रहा है कि वो काम करे। ठीक है, वो कमियां इसकी ख़त्म हो। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है गाइस कि ये इंसान आपको मिरर कर रहा है, जो आपकी एनर्जी रहेगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशन में रखिए। जब आपकी एनर्जीज हाई रहेंगी और पॉजिटिव रहेंगी, तो ऑटोमेटिक उस इंसान की, क्योंकि वो आपके संग में एनर्जी बाय कनेक्टेड है, ठीक है, थ्रू एनर्जी। सो ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये इंसान आपको आपकी एनर्जीज को पिक कर रहा है और आपको मिरर कर रहा है। अगर आप गुस्से में हैं तो वो भी कभी गुस्सा कर रहा है, अगर आप ब्लेम कर रहे हैं तो वो भी कभी ब्लेम कर रहा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, एंड और देखते हैं कि इनकी और क्या एनर्जी है आपके लिए, ट्रू फीलिंग है आपके लिए इस इंसान की। ये पूरी तरह से अभी रेस्टिंग मोड पे है गाइस, ये अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान पूरी तरह से, इसको फ़र्क पड़ा है आपसे अलग होने के बाद। इस इंसान को फ़र्क पड़ा है, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी देख रहा है आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। आपके पार्टनर को आपसे ब्रेकअप होने के बाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, वो इमोशनली बहुत उसको लॉस फील हो रहा है। वो कई लोगों का पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, जो कमियों के कारण आप दोनों अलग हुए थे उनको ख़त्म करने की सोच रहा है। और कई लोगों के लिए ये इंसान जो है रेस्टिंग मोड पे है, उसको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, वो अभी डिस्कनेक्टेड है सबसे और अपने आप को हील करने में लगा हुआ है। ठीक है, अभी हम गाइस ये देखते हैं कि क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा, क्या आप दोनों का, इनको हटा देते हैं हम। ठीक है, क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा, या आप दोनों का दोबारा से पैचअप होगा, या वो दोबारा आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे पाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, क्या मेरे पाइल नंबर 1 के पार्टनर के साथ में पाइल नंबर 1 का रीयूनियन होगा, वो दोनों रीयूनियन में आएंगे। प्लीज़ मुझे बताइए, क्या सब कुछ ठीक होगा।
टू ऑफ कप आया है गाइस। यस, रीयूनियन के चांसेस हैं आपके, बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉनलीनेस फील कर रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को, उफ इतना सारे कार्ड, चलो ले लेते हैं। वाह। सो गाइस, टू ऑफ कप, तो ऐसा है कि इसके संग में आपके रीयूनियन के चांसेस हैं गाइस, लेकिन वो अभी अपने शैडो पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने शैडो वर्क कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, है ना। और इमोशनल विड्रॉल है, थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा लॉस उनको फील हो रहा है। तो ये इंसान आपके पास आएंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, ठीक है, आएंगे। बिकॉज ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपको वो सब देना चाहते हैं, तभी ये शेडो पे मैंने बोला कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो अपनी कमियों पर, जिस कमी के कारण आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, उस कमी पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये 9 ऑफ कप है, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा दोबारा, ठीक है। आपको भी जितना आप उसे प्यार करते हैं उतना वो भी आपको प्यार करता है, आपको एक फैमिली देना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, बट वो अभी उन कमियों से लड़ रहा है। अगर कुछ फाइनेंशियली, अगर उसकी कुछ कमी है, फाइनेंस के कारण अगर ऐसा हो रहा है, तो वो अपनी अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ करके, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करके आपके पास आएंगे, ठीक है। कुछ आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर करेंगे गाइज। ये इंसान अपने फाइनेंस पे काम कर रहा है, ये कुछ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर देंगे जो आप मना नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ये इंसान, आपको जितना इमोशनली आपको वो कर रहा है, मिस कर रहा है, उतना आपको फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपसे, चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपके पास आना, चाहते हैं एक कमिटमेंट देना आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। सेकंड थिंग, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा फिजिकली आपके साथ अट्रैक्शन इनको फील हो रहा है, फिजिकली आपके संग होना चाहते हैं ये, ठीक है। और बहुत फायर की एनर्जी है, मतलब ये इंसान अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपनी चीज़ों पर, ये इतना आपको मिस कर रहा है, ठीक है। तो रीयूनियन है आपका गाइस, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 2 मंथ्स, मे बी 9 मंथ्स भी लग सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इस इंसान का आपके लिए क्या मैसेज है, ये क्या चाहते हैं आपको बताना। गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ करिए। आपका एक लाइक एंड शेयर उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाएगा जिन लोगों को ज़रूरत होगी, और इनडायरेक्टली आपका भी गुड कर्मा ऐड होगा। यू आर माई एंजल, तो ये बोल रहे हैं कि आप उनके एंजल हो गाइस, ठीक है, आप उनके एंजल हो, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ओके। दर्द, ओके, एक सॉन्ग है, दर्द में भी लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब याद आते हैं, ओ माय गॉड, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। एंड ये आपको बहुत प्यार करते हैं गाइस। पाइल नंबर 1, आप लोग लकी हैं। पाइल नंबर 1, कंग्रेचुलेशन, ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है। एंड और देखते हैं, आई चूज़ यू एंड आई विल चूज़ यू ओवर एंड ओवर अगेन। वो बोल रहा है मैंने सिर्फ तुमको चूज़ किया है और तुम्हें ही मैं बार बार चूज़ करूँगा, ठीक है। एक और लेते हैं, फिर ये रीडिंग बंद करते हैं। आई नीड यू सो मच बट आई थिंक यू डोंट नीड मी एनी मोर। उनको लग रहा है कि आपको उनकी अभी ज़रूरत नहीं है, उनको आपकी बहुत ज़रूरत है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है माई 6 words of love, आई कांट इमेजिन लाइफ विदाउट यू। वो आपके बिना लाइफ सोच भी नहीं सकते गाइस, वो ये आपको कह रहे हैं। एंड आई मिस योर वॉइस, आई मिस योर स्माइल, आई मिस योर हग, आई मिस यू सो मच, ओ माई गॉड। एक और सॉन्ग है गाइस, माई गॉड, ये बंदा आपको बहुत प्यार करता है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
वाह, कंग्रेचुलेशन। मैं तुम्हारे फ़ोन का वेट करता रहता हूँ दिन रात, वो आपके फ़ोन का वेट करते रहते हैं दिन रात गाइस। सो पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग थी, ठीक है। एंड ऐसे ही मैं रीडिंग्स लेके आती रहूँगी रोज़, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को देखिए एंड शेयर करिए एंड लाइक करिए, यस। एंड गाइस, जिसको भी ये क्रिस्टल्स चाहिए, ठीक है, बिकॉज क्रिस्टल्स देखिए मैं भी पहनती हूँ क्रिस्टल्स, मैं एवरी टाइम पहन के रखती हूँ और ये एवरी टाइम पहनने ही चाहिए। तो क्रिस्टल्स जिसको भी चाहिए मैं एनर्जाइज करके देती हूँ इनको, ठीक है। एंड आप लोग मेरे को मेरे उस पर कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल कर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, फॉर क्रिस्टल्स। मैं आपको क्रिस्टल्स भेज दूंगी, ठीक है। सो गाइस, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसका भी पाइल नंबर 2 है, उनके पार्टनर के अल्फ़ाबेट सॉरी जे CGHRNTUSJOKWLNV। इससे जिसके पार्टनर्स के नेम स्टार्ट होते हैं इन अल्फ़ाबेट से, तो ये रीडिंग आपकी है गाइस। तो अभी हम देखते हैं कि पाइल नंबर 2 आपके ब्रेकअप का क्या रीज़न है, ठीक है। अगर आप दोनों की बातचीत नहीं होती है, या फिर आप दोनों नो कांटेक्ट जोन में हैं, या बिल्कुल ही बातचीत नहीं होती है, या वो आपके क्रश हैं लेकिन आपसे बात नहीं करते हैं, ठीक है, तो जब मिलते हैं गुस्सा करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, ब्रेकअप का आपका कारण, पेस ऑफ कप, फाइल नंबर 2 का अपने पार्टनर्स के साथ में क्यों ब्रेकअप हुआ है, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्यों ब्रेकअप हुआ है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 2 के ब्रेकअप का क्या कारण है, प्लीज़ मुझे बताइए। अभी शफल नहीं हुए हैं इसीलिए मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ, तो प्लीज़ बताइए ब्रेकअप का क्या कारण है पाइल नंबर 2 का। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 2 के पार्टनर के साथ ब्रेकअप के रीजंस क्या हैं। एक और कार्ड लेंगे गाइस, अब फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक की जगह 2 कार्ड आ गए। सो गाइज, ऐसा है कि आपके रीजंस के जो रीजंस हैं, जो ब्रेकअप के जो रीजंस हैं, तो ऐसा है पाइल नंबर 2, आपके संग में ये प्रॉब्लम हुआ है कि अगर ये इंसान थोड़ा इमेच्योर हो सकता है, मे बी आपसे एज में छोटे हों, और अगर एज में छोटे नहीं भी हैं, ठीक है, फिर भी ये मेंटली इमेच्योर है थोड़े से, ठीक है, बहुत सीरियसली चीज़ों को नहीं लेते हैं एंड कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, और फिर उनको लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। सो गाइज, आपके संग में ये प्रॉब्लम कि जब इस इंसान ने आपको प्रपोज किया था, ठीक है, तो इसने इतना सीरियसली नहीं लिया था, इस रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं लिया था, ठीक है। इसने फन के उसमें मे बी आपसे उसको अट्रैक्शन हो, मे बी फिजिकली अट्रैक्शन हो, या फिर मे बी ऐसे ही आपको कह दिया। आजकल तो बहुत इजी है किसी को भी आई लव यू बोल देना, थोड़ा कोई देखने में अच्छा लग रहा है तो उसको आई लव यू बोल दिया, ठीक है, एक अट्रैक्शन हो जाता है, इन्फैक्चुएशन हो जाता है। तो उस तरह से उस इंसान ने आपको इमेच्योरिटी में, जो भी आपको उसने पहले जब उसने आपको ऑफ़र किया था, आपको प्रपोज किया था, तो वो गाइस उसने इमेच्योरिटी में किया था, वो इतना सीरियस नहीं था उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन जब आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम्स होने लगी एंड इसीलिए
ये इंसान थोड़ा अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है, क्योंकि वो इमेच्योर था उस टाइम पर। उसने मेच्योरिटी में, इमेच्योरिटी का मतलब ऐसे ही हल्के फुल्के में, ऐसे ही मौज मस्ती के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए उसने आपको प्रपोज किया था। अभी कंफ्यूज्ड है। और जब ये प्रॉब्लम हुआ कि आपको प्यार चाहिए था, ठीक है, आपको एक कमिटमेंट चाहिए था, ठीक है, आपको प्यार चाहिए था, आपको कमिटमेंट चाहिए था, आप बहुत सीरियस थे उस इंसान के लिए। आपको ये लगता था कि ये जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग लाइफ चलना चाहिए। आप फ्यूचर प्लान करने लगे थे उस इंसान के साथ में। एक सॉलिड रिलेशनशिप आप चाहते थे। आप भी अट्रैक्ट थे, आपको भी फिजिकली अट्रैक्शन था, आप भी उससे अट्रैक्ट थे, बट आप सेम टाइम पर आपको उस इंसान से एक लॉयल्टी चाहिए थी, एक लॉयल रिलेशनशिप चाहिए था, एक फ्रेंड, एक बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था, ठीक है, बिकॉज आपको इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार था। आप इस इंसान के संग ऐसा फील करते थे जैसा आपने कभी किसी के साथ में नहीं किया, ठीक है, एंड आप अभी भी ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके पास आए, आपको सॉरी बोलें या अपनी क्लैरिटी दें और आपके संग दोबारा से रिलेशनशिप रखें, ठीक है, एंड आपको इम्प्रेस करें, आपको खुश करें, पैम्पर करें, आपको गिफ्ट लेके आएँ, ठीक है, ऐसा कुछ अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंसान से। जब इसको ऐसा लगा कि ये तो थोड़ा सा इमेच्योर था, ठीक है, उस वो इमेच्योरिटी में उसने थोड़ा सा आपको टाइम पास करने के लिए या फिर थोड़ा अट्रैक्शन के लिए, ठीक है, ये सब के लिए उसने आपको ऑफ़र किया था। बट जितना जल्दी ऑफ़र किया उतनी जल्दी उसका पेज ऑफ कप की जो एनर्जी होती है वो बहुत इमेच्योर एनर्जी होती है, वो परमानेंट नहीं होती। तो उसका जब वो प्यार ख़त्म हुआ, उसका जब वो अट्रैक्शन ख़त्म हुआ, तो वो आपसे दूर भागने लगे, ठीक है। ये इंसान फिर आपसे दूर भागने लगा। इसको आपको जो कमिटमेंट चाहिए था वो इसको नहीं देना था, आपको जो प्यार चाहिए था वो इसको नहीं देना था, ठीक है। जब इसका अट्रैक्शन ख़त्म होने लगा आपके साथ में, इसका कमिटमेंट आपके साथ में, जब इसको लगा आप तो कमिटमेंट चाहते हैं, आप तो एक रिलेशनशिप चाहते हैं परमानेंट, तो वो आपसे दूर भागने लगा, ठीक है। ये इंसान स्टिल ही इज़ कन्फ्यूज्ड, ओके, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मे बी इसने आपको थर्ड पार्टी में भी रखा होगा इस, ठीक है। सो आप जो इसको ऑफ़र कर रहे हो या कर रहे थे, इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये उन ऑफ़र को देख रहा है जो इसको मिले ही नहीं है, या ये और लोगों की तरफ देख रहा है, आपकी तरफ इसका ध्यान नहीं है। ये आपके प्यार के ऑफ़र के बदले प्यार नहीं देना चाहता है, या फिर नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो इमेच्योरिटी में उसने वो किया था। उसको आपसे मे बी उसको आपसे उतना प्यार नहीं था जितना आपको इससे हुआ, ठीक है। ये मे बी इसने आपको किसी थर्ड पार्टी में भी रखा हो, तो इसका झुकाव जो है ये थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। या थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, उसके मदर फादर हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, उसका बिजनेस हो सकता है, ठीक है, उसका करियर हो सकता है। तो लाइक उसका थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव है देन आपके, ठीक है। इसीलिए ये इंसान कंफ्यूज है, इसको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप इसको कुछ भी बोलोगे, इसको सॉरी, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। ये टोटली कंफ्यूज्ड है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, कुछ नहीं। ही इज़ टोटली कंफ्यूज्ड, ओके। एंड उसको आपका प्यार का ऑफर कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो देख ही नहीं रहा है एक्चुअली आपके प्यार के ऑफर की तरफ, ओके। अब हम देखते हैं कि क्या ये तो रीजंस हैं आप दोनों के ब्रेकअप के, कि आप कमिटमेंट चाहते थे, आप एक लॉयल रिलेशनशिप चाहते थे, ठीक है, आप लाइक एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते थे, आपको टाइम पास नहीं करना था, लेकिन उनको आपके साथ कमिटमेंट नहीं देना था, इसीलिए वो भागने लगे। आपने जब उनसे कहा कि हाँ मुझे तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, तो उसको नहीं समझ में आया, ठीक है। वो कंफ्यूज हो गए, उनको नहीं समझ में आया, वो उनको नहीं समझ में आया आप क्या उनको ऑफ़र कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उन्होंने आपके ऑफ़र की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। अब हो गया आपका ब्रेकअप, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये इंसान आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन में, या आप दोनों का भी कोई लाइक बिल्कुल ही ब्रेकअप हो गया है, या फिर क्या जो भी है, ये इंसान अभी क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ये इंसान अभी क्या सोच रहे हैं।
इनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे पाइल नंबर 2 के पार्टनर की पाइल नंबर 2 के लिए क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पर्टी, तो मैंने बताया ना, ये इंसान का पूरा ध्यान अभी अपने करियर में है गाइस, ठीक है। ये इसको लाइफ में एंजॉय करना है, इसको लाइफ में इसके लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपने हैं जो इसको पूरे करने हैं, ठीक है। तो ये अभी रिलेशनशिप के लिए आपके बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 2। और हम देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के जो पार्टनर हैं वो क्या अभी सोच रहे हैं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, तो ऐसा है कि ये इंसान अभी अपने स्पिरिचुअल, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ चॉइसेस भी इनके पास में है। आई मीन इनके पास में कुछ चॉइसेस हैं, ठीक है। अगर ये मे बी आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कोई और हो, लाइक जैसे मैंने बोला, मे बी इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको रखा हो, मे बी आपके अलावा इनकी लाइफ में इनकी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मैंने कहा ना, आपसे ज़्यादा ये अब थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे उसका करियर हो, चाहे उसका फैमिली हो, चाहे पैसे हों। तो इसमें भी आया है कि वो अपने करियर पे अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये कार्ड शो करता है कि उनके पास में चॉइसेस हैं, ठीक है। तो उनका ध्यान अभी आपकी तरफ नहीं है गाइस। और देखते हैं कि एक और कार्ड लेते हैं कि इनका क्या ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए। अभी तक तो ऐसा ही आया है कि उनकी कोई फीलिंग नहीं है आपके लिए। इमोशनल लॉस, तो उनको इमोशनल लॉस तो हुआ है, वो इमोशनली थोड़ा सा विड्रॉल किया उन्होंने, थोड़ा इमोशनल लॉस में है वो। कई बार सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन फिर भी आपसे ज़्यादा उनकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इमोशनली वो थोड़े से अभी डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि आपके साथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इमोशनली अभी वो थोड़े से आपके साथ, आपके लिए डिस्टर्ब हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं गाइस कि क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा, क्या ये इंसान आपके पास वापस आएगा। तो ये देखते हैं क्या ये इंसान आपके पास वापस आएगा मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। क्या अपने पार्टनर के साथ उनका रीयूनियन होगा यूनिवर्स। क्या ये इंसान जो गया उनकी लाइफ से वापस आएगा, प्लीज़ मुझे बताइए। एक कार्ड और लेते हैं। काफ़ी सारे कार्ड आ गए, चलो ले लेते हैं। अगेन यही कार्ड आया है। वो अभी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको आपके ऑफ़र का कुछ पड़ा नहीं है, ठीक है। बिकॉज अभी इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइज। ये बहुत ज़्यादा पेन में है, डिप्रेशन में है, कंफ्यूज्ड है ये इंसान पूरी तरह से, इसको नहीं समझ में आ रहा है। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भी पेनफुल साइकिल चल रहा है, जल्दी एंड होगा। और तो अभी तो ये इसी सिचुएशन में, अभी तो ये इसी एनर्जी में है, ठीक है। जल्दी ही एंड होने वाला है जो भी पेनफुल सिचुएशन इसकी लाइफ में चल रही है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। जो डिप्रेशन, पेन, लड़ाई झगड़े जो भी इसकी लाइफ में चल रहे हैं, उनका अभी एंड होने वाला है। तो ये आपके पास नाइट की एनर्जी है, तो ये आपके पास आएगा, ठीक है। चांसेस हैं कि आपके पास आए, बट नाइट की एनर्जी एक्चुअली परमानेंट नहीं होती है। अगर ये आ भी जाते हैं आपके पास, तो वो भी परमानेंट ऑफर नहीं होगा इनकी तरफ से, ठीक है। नाइट ऑफ कप है, ऑफर करेंगे आपको, लेकिन जैसे पहले पेज ऑफ कप आया था उसी तरह का कुछ ऑफर होगा। ये फास्ट एनर्जी है, आएंगे, जल्दी ही आएंगे। जैसे ही इनका ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होगा वैसे ही ये इंसान आपकी तरफ आएगा, ठीक है। बट वो थोड़ा परमानेंट नहीं होगा, बिकॉज ये जब आएगा इंसान तो ये आपसे फिज़िकली दोबारा से अट्रैक्ट होके आएगा। उसको फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, उसको आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हो, वो फिज़िकली आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट है। तो अभी वो बहुत ज़्यादा जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होगा तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए फिज़िकली बहुत तड़पेगा, ठीक है। सो वही अपनी फुलफ़िल करने, वो नीड को अपनी फुलफ़िल करने ये इंसान आपके पास आ सकता है। लेकिन ये मैं टाइम नहीं दे सकती, बिकॉज ये डिवाइन टाइम जब भी आएगा, यू हैव टू वेट फॉर डिवाइन टाइम, ओके। बिकॉज डिवाइन टाइम जब ये व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाता है तो इट मीन्स डिवाइन टाइम पर आएगा। मैंने पाइल नंबर 1 को टाइम दिया था,
लेकिन यहाँ पर मैं आपको टाइम नहीं दे सकती बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून है, डिवाइन टाइम जब आएगा तो ये इंसान आएगा। तो अभी तो ये अपने उसमें भी आया था मेटलिस्टिक, अभी उसमें भी आया था कि वो इमोशनली अभी लॉस फील कर रहा है, बट वो अपने पैसे पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। इधर भी यही आया है कि ये इंसान पैसे पे ज़्यादा काम कर रहा है, ये इंसान अपने करियर पर, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये आएंगे तब जब एक स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आ जाएगी। तो अभी तो इनका ये है कि अभी तो ये पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ये इंसान अभी तो डिप्रेशन में है, ठीक है। अभी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई उसकी लाइफ में कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे गाइस इनके कुछ इनके मैसेजेस लेते हैं, हम देखते हैं क्या बोलता है ये इंसान आपको, क्या बोलते हैं। पाइल नंबर 2 के पार्टनर, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे मैसेजेस दीजिए पाइल नंबर 2 के पार्टनर से। आई नो अब तुम कहीं भी कभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे क्योंकि मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। तो वही एनर्जी आ रही है गाइज, उनको लग रहा है कि अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। मुझे नहीं पता क्या गलत किया है, बट इन्होंने आपके साथ में बहुत कुछ गलत किया है। तो आप तो अब इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, उनको ऐसा लगता है। यू आर माई एंजल, ठीक है। तो उनको लगता है आप उनके एंजल हैं। मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ क्योंकि तुम ही मेरी लाइफ हो। तो वो बोल रहे हैं, मैंने बोला भी आपको नाइट ऑफ कप आया था तभी भी बोला मैंने, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये जल्दी ही आपके पास आएंगे गाइस, लेकिन वो भी एक्चुअली परमानेंट यूनियन नहीं होगा आई थिंक आपका, क्योंकि इंसान अगर पूरी तरह से हील होके आएगा तो परमानेंट हो सकता है। आई नेवर बिलीव द वर्ड्स इन लव सॉन्ग अंटिल आई मेट यू। तो उनको लव सॉन्ग पे बिलीव ही नहीं था जब तक आप नहीं मिले थे उनसे, ठीक है। एक और कार्ड लेते हैं गाइस और फिर इसको यहाँ फिनिश करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक एंड शेयर गाइस उन लोगों तक मेरे चैनल को एंड मेरे वीडियोज़ को पहुँचा सकता है जिनको इसकी ज़रूरत है। मुझे समझ आ गया है तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। तो उनको समझ आ गया है गाइस कि आपसे ज़्यादा प्यार उनको कोई नहीं कर सकता। तो पाइल नंबर 2 यही आपकी रीडिंग थी, ठीक है। एंड अभी यही एनर्जीज मेरे को पिक हुई हैं। आगे मैं डेली लेके आती रहूँगी आपके लिए रोज़ रोज़ ऐसे ही न्यू टॉपिक्स पे, ठीक है। तो आप कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, ओके। एंड टिल देन हर हर महादेव।